नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बीजेपी पर निशाना साधा। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने आज राजद कार्यालय में किया प्रेस वार्ता। आज के इस प्रेस वार्ता मनोज झा ने बीजेपी और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। देखिए इंडिया टीवी न्यूज के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव की विशेष रिपोर्ट पटना से। इंडिया टीवी न्यूज और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम पटना राजद कार्यालय में हैं और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव चल रहा है और इसको लेकर लगातार जो है हर पार्टियां अपने अपने स्तर से जो है प्रेस वार्ता भी कर रही है। प्रेस वार्ता कर लोगों के बीच में जानकारी भी दे रही है और आज उसी क्रम में राजद कार्यालय में जो है एक प्रेस वार्ता रखी गई है और इस प्रेस वार्ता का संबोधन जो है राज्यसभा सांसद मनोज झा करने वाले हैं। क्या कुछ वो प्रेस वार्ता में कहने वाले हैं, आइए आपको हम प्रेस वार्ता में ले चलते हैं। बाकी साथियों, एक जो बहुत महत्वपूर्ण मसला वो ये कि जब हम आकलन करते हैं देश के चुनाव का, इसके नतीजों का, तो सबसे बड़ी बात जो आती है, और मैं फिर दोहरा रहा हूं, देश के लोगों को खास तौर पर दलितों, पिछड़ों, अकलियत और अक्सरियत के भी एक बड़े हिस्से को डर है इस बार वोट डालने के बाद क्या हम फिर से वोट डाल पाएंगे। सूरत का नजरिया यही कहता है कि प्रधानमंत्री जी को ऐसा नतीजा चाहिए जो बिना चुनाव के सर्टिफिकेट मिले। और कब होगा? जब आप संविधान और हमारे राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता मनोज कुमार झा। शुक्रिया साथियों। कल दूसरे चरण का चुनाव है। निष्पक्ष हो, शांतिपूर्ण हो और लोग अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर पाएं। बेरोजगारी जो सबसे बड़ी विकराल समस्या है, उसके मुद्दे पे चुनाव हो। कल का भी और आने वाले चरणों का भी। संविधान की सुरक्षा के मुद्दे पे चुनाव हो, कल का भी और आने वाले चरणों का भी। देश में हमें सूरत मॉडल ऑफ इलेक्शन नहीं चाहिए, जहां चुनाव हुआ ही नहीं, लोग अपने घरों से नहीं निकले, बेचारे बूथ तक नहीं गए, उनके ऊपर एक उम्मीदवार आपने थपवा दिया क्योंकि आपके पास पैसों की बहुत बड़ी ताकत है। आपके पास ऐसी ताकत है कि आप मुख्यमंत्री को जेल भेजते हो। आपके ऐसी ताकत है कि आप तेजस्वी जैसे जो आपको चैलेंज करते हैं उनको जेल भेजने की जरूरत में लगे हुए हो। तो मैं इसे इतना कहूँगा कि रथ का पहिया मुड़ता है, चीजें मुड़ रही है, पलट रही है, और जब पलटेंगी आप भी सद में आएंगे। सावधान रहिए। जय हिंद। आपके जो भी सवाल हो पूछ सकते हैं। मनोज जी, कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं। एक मिनट, हाँ, कितनी बातें करूं, कई दफा आपके माध्यम से कहा, गोल भलकर उनकी लिखी किताब, उनका संविधान के प्रति विरोध, और प्रधानमंत्री जी सफाई देते फिर रहे हैं कि संविधान हम नहीं बदलेंगे। उपकार कर रहे हैं क्या? आप उपकार नहीं कर रहे हैं। अगर इसके दायरे को कुंद करने की कोशिश की, भले आप सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश कर लें, आप खारिज कर दिए जाएंगे। जनता के मन से आप यूं भी उतर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, आपसे क्या अपेक्षा है भाई? क्या आप बताएंगे कि मेरा मॉडल है जैसे युवाओं को रोजगार मिले? आपने कभी प्रधानमंत्री जी की जुबान से रोजगार की बात सुनी? मेरा मॉडल है, ये कहते आप कि देश की महिलाओं को, जैसे हम कह रहे हैं, तेजस्वी जी ने कहा कि रक्षाबंधन के दिन से 1 लाख रुपए सालाना। ये हम उपकार नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन उपकार की भाषा नहीं बोलता, क्योंकि हमारी भाषा और भाव, संशोधन और बदलाव का अंतर पता है। प्रधानमंत्री जी को नहीं पता होगा, मुझे पता है। मुझे इस बात का यकीन है कि प्रधानमंत्री जी ने आद्योपांत इस किताब को कभी नहीं पढ़ा। इस किताब को जो व्यक्ति पढ़ लेगा ना, वो बौद्ध हो जाएगा, ज्ञान आ जाएगा उसको। इस किताब पे हाथ रख लेना, इसको चूम लेना अलग बात है। कई दफा क्या होता है ना कि किसी चीज के कत्ल करने से पहले आप उसको चूम लेते हैं।
कर रहा है, क्या उम्मीद करते हैं कि इसमें पासवान देखिए, मैं एक बात कहूँ, अगर हम तो कई प्रधानमंत्रियों के विपक्ष में भी रहे, लेकिन हमारे जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं वो नाउम्मीदें इतनी दे चुके हैं, अब उम्मीद को भी उनसे उम्मीद नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं, जब वो 14 में आए थे, आप सब मुझे बताइए सबसे बड़ा उनका कमिटमेंट क्या था? चलाए तो उन्होंने कहा है कि इस कांग्रेस को मुक्त करने के लिए लालू यादव ने अपनी बेटी का नाम मीसा भारती रखा है, उनके गोद में आज बैठे हो। मैं देखिए चक्कर यही नहीं हूँ, व्हाट्सएप फॉरवर्ड से जो लोग अपना भाषण चुनते हैं उनसे गलतियां होती हैं। क्यों विरोध में थे कांग्रेस के? अधिनायकवाद, इंदिरा जी के व्यक्ति के रूप में विरोध में नहीं थे। और अगर आज जेपी आ जाते ना तो मोदी जी के साथ लोक कल्याण मार्ग के सामने आमरण अनशन पर बैठते, कहते नरेंद्र मोदी जी तुम अधिनायक हो। आज के इस प्रेस वार्ता में जो है राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बीजेपी और एनडीए गठबंधन को लेकर बड़ा हमला बोला है और साथ ही उन्होंने कहा है कि संविधान खतरे में है। इसको लेकर प्रधानमंत्री पर सीधा उन्होंने करारा जवाब देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री संविधान के बारे में जब बोलना शुरू करते हैं तो बोलते बोलते उनकी जुबान जो है वो लड़खड़ा जाती है। तो क्या कुछ, जैसा कि उन्होंने सीधा रूप से कहा कि जो चुनाव हो रहे हैं इसमें जो है एनडीए को जो है जनता नकार चुकी है। फिलहाल के लिए बने रहिए इंडिया टीवी न्यूज़ के साथ। इंडिया टीवी न्यूज़ के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।